खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, 76 जान जिस्म से दूर कर दी गई, कई शरीरों के चीथड़े उड़ा दिए गए थे, 185 घायल हुए। गुलाबी नगरी लहू से लाल हो गई थी, चारों तरफ चीख पुकार थी, आंखों में आंसू और जुबान उस वक्त लड़खड़ा रही थी क्योंकि 15 साल पहले 13 मई 2018 को जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था, यानी कि कल के। जिन लोगों की मौत हुई उनके दोषियों को पकड़ा गया, उनको दोषी कहा गया और उनको पकड़ा गया। पहले उनको सजा हुई, फांसी हुई और फिर हाईकोर्ट ने कहा कि बरी कीजिए, सबूत पर्याप्त नहीं। अब पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मामले को सुनने के लिए कोर्ट तैयार हो गया और तारीख दी गई 17 मई। लेकिन किसी भी दोषी को वापस जेल भेजने का फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अब हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जिस जख्म को जयपुर ने 15 सालों पहले अपने सीने पर झेला था, उसको नासूर करने वालों को सजा क्यों नहीं? और क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद यह कह दिया जाए कि अब इंसाफ होगा? आज बात इसी में। सभी पक्षकारों को सुनने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में नोटिस जारी किए हैं। लंबा समय निकल गया, सरकार ना तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना चाहती। अब चुनाव आ गया, बीजेपी विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभा नहीं पाई। पर इस मामले में जानबूझकर लचर पैरवाई हुई, ये मैं आरोप लगा रहा हूं राज्य सरकार पर। इसलिए बम ब्लास्ट के मुद्दे पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल यह कि 15 साल पहले 13 मई 2008 को जो हुआ, उसके लिए किसको दोषी माना जाए? उनको जिन्होंने न जाने कितनों की जान ले ली, उनको जिनकी सरकार थी, उनको जो जांच एजेंसी जांच कर रही थी, या उन वकीलों को जो पैरवी कर रही थी? पीड़ित ये पूछ रहे हैं, पीड़ित परिवार ये पूछ रहे हैं कि हमें तो बस ये बता दिया जाए कि भाई जान किसने ली थी और उसको सजा दे दी जाए। और यही हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया तो पीड़ितों ने यही कहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या इंसाफ होगा? क्या इंसाफ की उम्मीद बांधी जाए? और ये अब और ज्यादा लंबी उम्मीद हो चली है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश गर्ग जी, बीजेपी नेता, और कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र मेघवाल जी, जरा बताइए सर, हाईकोर्ट ने किस तारीख को बरी किया और कितना वक्त लग गया सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने में, यह कहने में कि हम इस अपील के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील करते हैं? देखिए विजेंद्र जी, इस पूरे मामले को अगर देखते हैं तो वास्तव में ये मतलब गुलाबी नगरी की जो हमारी आबो हवा है या जो तहजीब है, उसके ऊपर ये बदनुमा दाग है और जिसको मिटाना बहुत ज़रूरी है और पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए और निश्चित रूप से मिलेगा। और जहां तक मैं आपको बता दूं, आपने मुझसे सवाल किया तो 29 मार्च 2023 को हाईकोर्ट का फैसला आया जी। तो इस फैसले से पहले हमें उन तीन तारीखों को भी देखना पड़ेगा, जिसके अंदर जैसे 13 मई 2008 को ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में 13 सितंबर 2008 को फर्स्ट डिस्क्लोजर रिपोर्ट एटीएस ने सबमिट की, उसके साथ में 20 दिसंबर 2019 को इनको विशेष अदालत ने फांसी की सजा दी और इस तरीके से यह फैसला आया। अब अमूमन विजेंद्र जी ऐसा होता नहीं है कि किसी लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट एकदम से बदल दे, कि जैसे फांसी की सजा होती है तो वो सजा उम्र कैद में बदल सकती है और भी उसमें थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन
चूंकि ये फैसला एकदम से इस तरीके से आया और चूंकि कोर्ट ने जो इसके ऊपर आक्षेप लगाए कि जो फर्स्ट डिस्क्लोजर रिपोर्ट थी वो 4 महीने के बाद मतलब 13 मई और 13 सितंबर के बीच में मतलब लगभग 4 महीने के पीरियड में जो रिपोर्ट आई, कोर्ट ने सिर्फ उसी को आधार बनाया कि इतनी क्या जल्दबाजी थी या 4 महीने में क्या काम किया, सिर्फ आप यही नाम लेके आए और यही तथ्य लेके आए, उन तथ्यों को आधार बनाते हुए किया। और हम चूंकि पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि ये लोअर कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से फांसी की सजा हुई है तो वो सजा बरकरार रहेगी। लेकिन अब आपको बता दूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि अपील का अधिकार है, इंसाफ पाने का अधिकार है, तो 90 दिन का समय दिया जाता है। 29 तारीख को फैसला आया, इनके हिसाब से तो हमें 30 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला था। हाईकोर्ट के फैसले के अंदर तमाम वो बातें थी, उनका अध्ययन आपको पता होगा। जिस दिन ये फैसला है उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी और हमारे विधि मंत्रालय के पूरे उच्च अधिकारी, एसीएस और जो हमारे गृह मंत्रालय के एसीएस है, वो तमाम लोगों के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उनको ये ताकीद किया कि मुकदमे की पैरवी के लिए पहले तो पूरे फैसले का अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए और उसके अंदर जो भी मतलब कोर्ट ने जो सवाल उठाए उन सवालों के जवाब तैयार किए जाए। कोर्ट के अंदर जाने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि 90 दिन का समय कोर्ट ने अगर 90 दिन चाहती है ना कि जो दोषी है उनको सजा मिले, चाहती है ना, ये पहले दिन चाहती है ना सर। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि इस फैसले के ऊपर हम एसएलपी दायर करेंगे और एसएलपी एडमिट करेंगे ना बाद में जब मुकदमा रेगुलर। अब तो खैर पक्षकारी हो जाएंगे आप, क्या कह रहे हैं? लेकिन अभी तो आप पक्षकारी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगी, क्योंकि सरकार का भी तो पक्ष होगा ना सर, इसमें नहीं होगा। सरकार अपना वकील देगा नहीं देगा? देखिए, राजस्थान सरकार 8 करोड़ राजस्थानियों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही है इस केस के अंदर और आप इस चीज को समझिए, वो पीड़ित हमारा परिवार है। जितने भी लोग हैं जिनके परिवार से भी जो दुखांतिका हुई है या जिसकी भी मौत हुई है वो हमारे परिवार का हिस्सा है और उनका जितना जख्म है उतना को दर्द। सुरेश गर्ग जी, सर ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा रहा है और 15 साल हो गए हैं, सरकारें कई बार बदल गई हैं, क्या वाकई में सुरक्षा एजेंसियों की कमियां इस तरीके से रही कि वो इंसाफ की राह पर अधूरी रह गई, या सरकारों का प्रेशर इतना रहा कि इसको इस तरीके से डील किया जाए कि अंत में सब बरी हो जाए? देखिए सोलंकी जी, निश्चित रूप से ये सरकार की सीधी सीधी लापरवाही है। राजस्थान के अंदर आज कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। अगर वो चाहते तो यहां से हाई कोर्ट से ये बरी नहीं हो सकते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा 48 बार ये पैरवी के अंदर शामिल नहीं हुए। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। आज 15 साल हो गए, 13 मई 2008 की घटना है। इसके बाद में निचली अदालत ने जब फांसी की सजा दे दी थी, इसके बाद में आप हाई कोर्ट से बरी हो रहे हैं, तो ये पे सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही है। और लापरवाही साबित ऐसे भी हो रही है कि इन्होंने एक आदमी को, डबल एजी को इन्होंने सस्पेंड किया है, हटाया है। इससे ये साबित होता है कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये इनको गुनाहगारों को फांसी की सजा मिले। मुझे एक बात बताइए सर, ये आतंकवादी घटना थी, ये तो मानते ही है ना? निश्चित रूप से आतंकवादी घटना थी। तो इसकी एनआईए ने जांच क्यों नहीं की? देखिए मेरी बात सुनिए, एनआईए ने जांच की है नहीं की, विषय यह है कि हाईकोर्ट ने पैरवी, देखो सोलंकी जी मेरी बात सुनिए, एनआईए की 2008 की घटना है। 2008 के अंदर भारत सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में अभी 2018 से इनकी सरकार है और 2018 से इन्होंने ढंग से पैरवी क्यों नहीं की? मुझे आप एक चीज बताओ मेरे को कि ये चीज बताइए आप कि जब 48 बार ये कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हुए जी, ये क्या साबित करता है? ये सीधा सीधा साबित करता है कि ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक भ्रष्टाचारी सरकार है। आपने देखा होगा जयपुर राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, यूडीएफ सेक्रेटरी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। इस तरह की सरकार आपने सुना नहीं कि जो 4 महीने के अंदर जो जांच हुई, उस जांच की वजह से वो बरी हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को दिल का ऑपरेशन कराना है तो दिल के स्पेशलिस्ट से कराएंगे ना सर, किसी झोला छाप से तो कराएंगे नहीं, एमबीबीएस से भी नहीं कराएंगे। मैं कह रहा हूं जब एनआईए का गठन ही उस चीज के लिए हुआ तो ऐसी क्या परिस्थिति थी
15 साल पुरानी बात है सर, मुझे याद नहीं। तो अब बताइए ऐसी क्या परिस्थिति, राज्य सरकार की लापरवाही, राज्य सरकार की लापरवाही है, सीधी सीधी राज्य सरकार की लापरवाही है। मुझे ये बताइए राज्य सरकार की लापरवाही है नहीं है? और फिर एसएलपी क्यों नहीं दायर कर रहे हैं? ये कितने क्यों वेट कर रहे हैं? 29 मार्च का जो घटना, 29 मार्च को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, इसके बावजूद भी आप एसएलपी दायर क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आज पीड़ित परिवारों ने एसएलपी दायर की है, तब जाके आपकी नींद खुली है कि ये चीज हो पहले रही तो है। मैं आपको साधुवाद, थैंक यू कि भाई आप इतने बेबाक और सत्यनिष्ठ प्रवक्ता हैं कि आपने माना कि सरकार की गलती थी। गलती है सरकार की, सीधी सीधी सरकार की, मैं ये कह रहा हूं कि आज राजस्थान के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, जो तुष्टीकरण फैला हुआ है, उसका सीधा सीधा नमूना है। आज राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए सुरेश गर्ग जी, आपने ये मान लिया सच में क्योंकि आपकी ही सरकार थी। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, अरे सर, कांग्रेस हम इस की बात कर रहे हैं सरकार कि के जहाँ होते सुरेश हुए जी थोड़ा मुझे ये बताइए डबल एजी को इन्होंने हटाया क्यों था? इन्होंने डबल एजी क्यों? आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो या नहीं हो? आपके टाइम में जो गलती है उसका ऊपर आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप गंदी राजनीति कर रहे हैं। आप बड़े आदमियों को बचाने के लिए इस तरह की काम करते हो और तुष्टीकरण की राजनीति लोगों करते हो आप से सिर्फ। जो पीड़ित परिवार है, बम ब्लास्ट के अंदर जो पीड़ित परिवार है, उनके परिवारों से जनता पार्टी आप उनके जख्म कुरेद रहे हैं। पीड़ित परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपने क्या किया? आपकी गलती की वजह से एसएलपी क्यों नहीं दायर की? आज पीड़ित परिवार एसएलपी दायर करने के लिए गए, उसी लेकिन को आप हाईकोर्ट के आधार पर इंतजार कर रहे थे। आप ये बताइए किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप क्यों नहीं गए? आप एसएलपी दायर माफी मांगनी चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? एक मिनट, आप रुकिए ना, लोगों को एक मांगनी मिनट, चाहिए, सुरेश गर्ग जी, रुकिए ना। कांग्रेस को मांगनी चाहिए, सुरेश गर्ग कांग्रेस को जी मांगनी सर, रुकिए ना। चाहिए। अब राजेंद्र मेघवाल जी, एक बेसिक सवाल है सर मेरा आपने, क्योंकि ये कहा कि भाई 90 दिन का वक्त होता है और उस 90 दिन के अंदर हम भी जाकर वहां याचिका दायर कर देते, आपने यही कहा है ना सर? कर दी अगर ना, अगर दायर हो चुकी है, वो 10 तारीख को, पीड़ित 10 परिवार की तारीख तरफ को से की गई है। किसका इंतजार कर रहे थे? वो आप पीड़ित किसका परिवार की इंतजार तरफ से कर की रहे गई थे? है। सुनिए, किसका इंतजार कर रहे थे बताइए? पहली बात पीड़ित परिवारों ने एसएलपी दायर करने के बाद में आप कहते हो कि अब हम जा रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए विजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 तारीख को यह फैसला छोड़िए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, पीएफआई को रैली करने की परमिशन देते हो राजस्थान के अंदर। सुरेश गर्ग जी, वो काम करते हो। सुरेश गर्ग जी, रुके ना। इनको पता एक्सपोज राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, पीएफआई को पूरी परमिशन तरीके किसने से दी? एक्सपोज हो गए इस केस के प्लीज रुके ना एक अंदर। मिनट। आपको माफी मांगनी सुरेश जी, चाहिए पीड़ितों से। आपके लोगों ने आज भी आप उनके जख्मों को कुरेद रहे, आपने उनके जख्मों को कुरेदा है। आपकी गलती की वजह से वो हादसा हुआ। आपकी सरकार थी उस वक्त, वो बम ब्लास्ट हुआ तब आपकी सरकार थी, आपको माफी मांगनी चाहिए। केंद्र थोड़ी, आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, वसुंधरा की सरकार थी। उस वक्त हमने फांसी की सजा दिलवाई है क्या? उनको निचली फैसला अदालत जब आया तब हमारी सरकार थी 2019 के अंदर। आप ये बताइए हाईकोर्ट में कैसे छूट गए? फिर आपकी लापरवाही की वजह से छूटे या नहीं अरे छूटे? तो वो? इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी है, जो चार्जशीट थी, अगर मान लो चार्जशीट आपके किसने पास फाइल तो की? ऐसे एक मिनट पुलिस रुकिए वाले जरा। हैं जो ये कहते हैं कि राजेंद्र सब फांसी मेघवाल जी, बंदर ही ले जा रहे हैं। राजेंद्र आपके पास मेघवाल तो जी, इस तरह के राजेंद्र चुप मेघवाल कराओ जी, पहले, सर उसके उसी बाद चार्जशीट के आधार पर तो 2019 में फांसी की सजा हुई होगी, एक ही होगी ना चार्जशीट तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात का और जवाब उसी दे पे दूं। बरी हो रहे हैं। विजेंद्र जी मैं इसी बात का नहीं, जवाब उनके दे इस दूं। सवाल का जवाब दीजिए, 48 बार आपका वकील क्यों नहीं गया? मेरी बात सुनिए विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो मेन बात है कि कोई भी लोअर कोर्ट का फैसला उसी चार्जशीट पे हुआ और वही चार्जशीट आगे थी। अब आप इस चीज को देखिए कि मतलब जुडिशरी में कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि भाई अब देखो हम कोर्ट के फैसले पे तो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट ने जिस मामले में फांसी की सजा दी है, हाई कोर्ट ने उसको एकदम से क्लीन चिट दे दी। आपने टिप्पणी की सर साहब? नहीं मैं कह रहा हूं ना, उनको अप्रिशिएट कीजिए कि मैं उन्होंने कह रहा हूं ऐसी ना, चार्जशीट बनाई कि उनको फांसी की सजा दी गई आपको कह रहा हूं लोअर कोर्ट की तरफ से। मैं आपको कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी इंसाफ के लिए 90 दिन का समय सरकार ने पूरा अध्ययन किया और 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा आहत हैं और हम इन पीड़ितों के लिए एसएलपी दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जितने भी हमारे बेस्ट से बेस्ट वकील हैं हम वहां पे राजस्थान सरकार की तरफ से खड़े करेंगे। और हम जब ये सब कह रहे हैं, हमने सुनिए आप एक बात बताइए, बीजेपी को इतनी क्या गलती थी पूछ रहे कि हैं उन्होंने भाई, पीड़ितों के जख्म पीड़ित कुरेदने ये लगे? पूछ रहे हैं सर, सुनिए ना, पीड़ित ये पूछ रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े वकील खड़े कर देंगे, जी। हाई कोर्ट के अंदर आपका वकील 48 बार गया क्यों नहीं?
पैरवी कौन करने क्यों कहता नहीं है? गया? सारे देखिए डबल एजी और गवर्नमेंट 48 बार नहीं गए। अरे छोड़िए आप, छोड़िए, ये सब बातें नहीं आपने है। डबल एजी को क्यों हटाया था? आपको आपकी पता- लापरवाही की वजह से डबल एजी को हटाया नहीं आपको हटाया? पता होना चाहिए। आपने डबल एजी को कोर्ट के किस लिए अंदर हटाया था? क्या इसीलिए तो सिस्टम हटाया था होता है, आपकी AG लापरवाही की। होता है, गवर्नमेंट काउंसिल 48 होता है, बार और आपने तमाम पैरवी तरीके के अंदर शामिल नहीं अरे हुए। सारा तो का सारा सीधे आपने साक्ष्य मिटाने की कोर्ट कोशिश की ने- है कोर्ट और ने- ये कोर्ट ने कांग्रेस को इसके वकीलों लिए को, माफी जो मांगनी गवर्नमेंट चाहिए के इसके वकील लिए। थे उनको अप्रिशिएट कांग्रेस को इसके लिए कोर्ट माफी ने ये नहीं कहा। मांगनी कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी थी या उन्होंने डीजी को इंस्ट्रक्शन किया कि ये जो एटीएस के लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने वकीलों के ऊपर प्रश्न नहीं लगा। तो यहां कृपा करके देखिए, फैसला राजस्थान सरकार ने नहीं दिया, फैसला हाईकोर्ट ने दिया और ये आपकी गंदी लापरवाही की राजनीति कर वजह रहे से हैं, दिया ना। नफरत फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस की जबकि लापरवाही, गलती इनकी कांग्रेस थी। सरकार की गलती लापरवाही की आपकी वजह से ये देखिए, हुआ है। पंख बहुत मारा ज्यादा। आपके सर, राजा चौदह के बाद AK में जैन भैया साहब हमारे कहीं पे साथ पूरे जुड़ गए हिंदुस्तान में कहीं पे भी वरिष्ठ धमाके नहीं हो अधिवक्ता रहे। AK जैन आज- साहब हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, यहाँ तो लड़ाई होती रहेगी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं में, क्योंकि वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट में इसको मंजूर किया गया याचिका को, क्योंकि उन्होंने तो क्या दिया भाई, हाईकोर्ट ने बरी कर दिया तो जेल में तो नहीं डालेंगे लेकिन सुनवाई कर सकते हैं। तो जो पीड़ित हैं उनको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ितों ने इनिशिएटिव लिया है। पीड़ितों की तरफ से पहले ही याचिका दायर हुई है। आज पीड़ितों की तरफ से भी सीनियर वकील खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सहायता से खड़े हुए हैं, वो बात अलग है, पर खड़े हुए हैं जी। पर प्रश्न इस बात में इसमें ये है कि उम्मीद इसलिए भी रखनी चाहिए, पर इसमें एक कुछ जो लैप्सेज शुरू के इन्वेस्टिगेशन में है जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने बरी किया है, उन लैप्सेज को फिलअप करना पड़ेगा। उन लैप्सेज की कमी को सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराते समय आईओ अंदर क्यों चला गया, बिलों के अंदर काटाफासी क्यों हो रही है, फिर आपने जो जिस आदमी को, शहबाज को सबसे पहले पकड़ा था, उसका बाकी लोगों से कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया। तो ये कई सारी कुछ ऐसी बातें जिसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। और एटीएस, क्योंकि ऐसा लगता है कि पुलिस कोशिश तो कर रही थी, पर जो 2013 में राजस्थान की एटीएस शायद इतनी सक्षम नहीं थी कि टेररिज्म मामलों को पकड़ सकेंगे। आप भी कोई पता होगा कि इसमें जब बाटला हाउस में मामला पकड़ में आया, लोग पकड़ में आए, तब पकड़ के उन्होंने बताया कि ये ब्लास्ट हम लोगों ने किया था, उससे पहले तो अंधेरे में तीर चलाए जा रहे थे। तो ये कुछ जो लेफ्टेज हैं जो डिले के तीर टाइम तो एक जैन साहब अभी भी अंधेरे में ही है, क्योंकि आज भी किसी को पता नहीं है कि अब दोषी कौन है। नहीं, देखिए, इसमें दोषी वाली बात ये है कि इसमें मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में भी पैरवी में कहीं न कहीं थोड़ी तो कमी रही है, क्योंकि टेररिज्म के मामले में सामान्य कानून लागू नहीं होता है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी मर्डर केस में और उसके बाद जैन कई साहब, सारे मैं और चाहूंगा केसेस स्थिति को स्पष्ट करें सर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। Confusion बिल्कुल साक्ष्य है। में कमी रही है या पैरवी में कमी रही है? देखिए, शुरू में अनुसंधान में कमी रही है और सबसे बड़ी कमी रही है हाई कोर्ट के अंदर पैरवी करने में। जी। जब विरोधियों के वकील, सीनियर वकील आ रहे थे, उस समय में आप एक गवर्नमेंट एडवोकेट के ऊपर सारे केस को छोड़ दिया, क्योंकि वैसे तो छोटे छोटे केसेज में भी आप बड़े बड़े वकील, क्रिमिनल के एक्सपर्ट वकील करते हैं, परंतु इस मामले में क्यों छोड़ा गया, ये एक लापरवाही का होता है कि शायद इनको एक गलतफहमी हुई होगी कि हाईकोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं ठीक है, करेगी। राजेंद्र तो मेघवाल जी गलतफहमी के शिकार हो गए थे सर कि चलिए लोअर कोर्ट ने तो फांसी दे दी, क्या ही फर्क पड़ रहा है कि कौन जा रहा है कोई नहीं जा रहा, फैसला बदलेगा नहीं, गलतफहमी हो गई। देखिए, ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ये आतंकवादी घटना थी, ये आप मानते हैं ना। अब आप एक चीज देखिए ना, इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से पैरवी हुई उसमें कुछ भी वो नहीं किया गया, ना ही मतलब जो पहले की जो चार्जशीट थी या जो इन्वेस्टिगेशन थी या जो पूरे तथ्य जो जुटा के हाई कोर्ट के समक्ष रखे गए। अब आप इस चीज को देखिए कि यहां पर भी कोर्ट को भी पीड़ितों के पक्ष में यह फैसला देना चाहिए था कि कम से कम, चूंकि ये आतंकवादी घटना है तो इसके अंदर मतलब पनिशमेंट बहुत सख्त होना चाहिए। यहां पर यह चीज भी साबित होती है कि कोर्ट ने भी इसको लाइटली लिया, जबकि पूरी तरीके से सर नहीं। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, अगर वो सच में निर्दोष हैं तो उन्होंने 15 साल दंड से झेला है, आज की तारीख में वो दोषी नहीं है सर, हाई कोर्ट ने बरी किया है उनको। AK जैन साहब, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, निश्चित रूप से आज की डेट में क्योंकि 15 साल जेल में रहे और आज की डेट में जब उन्हें दोषी नहीं माना है, तो ये कहना है कि विक्टिम्स का ध्यान नहीं रखा, कहीं ना कहीं बात है। आप प्रॉपर सर जैन साहब, अगर मैं गलत नहीं तो कंपनसेशन के लिए भी लगा सकते हैं फाइल।
कंपनसेशन के लिए तो लगाना चाहिए, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से सरकार को उनको देना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, मैं एक बात जैन साहब से भी पूछना चाहता हूं, क्या जजेज की ये ड्यूटी नहीं है कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ इंसाफ हो? प्रश्न ये है कि जजेस तो निष्पक्ष पैरवी करेंगे। अगर जजेस सर आतंकवादी घटना है, आतंकवादी घटना, इसमें आतंकवाद हुआ है। सवाल ये नहीं है राजेंद्र मेघवाल जी, सवाल ये नहीं है जज इमोशनली होकर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो क्या सिर्फ आतंकवादी लोकल किसी को पकड़कर भेज दीजिए, बोले फांसी पर चढ़ा दीजिए। एक बात बता दीजिए, लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा क्यों सुनाई रखी है? आप बताइए ना। आप जैन साहब को सुन नहीं रहे ना सर, जैन साहब ये भी तो कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट के अंदर उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए बड़े से बड़े क्रिमिनल लॉ आए, आपकी तरफ से भेजा ही नहीं गया, आपने सरकारी वकील के हवाले छोड़ दिया सब कुछ। देखिए विजेंद्र जी, मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं कि जिस मामले के अंदर लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी हो, उसके अंदर इस तरीके से एकदम से फ्री छोड़ा है क्या कभी तक? अभी तक कितने मामले हुए हैं? देखिए अपने आप को कहिए ना, गलतफहमी हो गई सर, लापरवाही बरत दी हमने। आपको पता है उदयपुर में फांसी की सजा हुई थी और जब रेफरेंस आया था तो हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। ऐसे 50 उदाहरण हैं जहां, क्योंकि कई बार हाईकोर्ट ने फैसले को बदला है, फांसी की सजा में एक्विटल किया। तो ये कहना कि ये पहला फैसला है, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है जैन साहब, ये बताइए, क्योंकि अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जब तक इसमें या तो ये ना कह दे कि हाईकोर्ट सही था या ये ना कह दे कि लोअर कोर्ट का फैसला सही था, तब तक दोषी और आरोपी के बीच का खेल खत्म हो गया है। मुझे ये बताइए कि सरकार को अब क्या करना चाहिए, कितने बड़े वकीलों को लगाए, कैसे पैरवी करे कि भाई जो भी दोषी है उसको फांसी हो कम से कम? देखिए सरकार को पूरी ताकत से मुकदमा वहां लड़ना चाहिए और मेरे लगता है कि अब सरकार जागी है। आज सरकार ने सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया है, तो इससे ऐसा लगता है कि अब सरकार अब जागी है। अगर पहले ही जाग जाती तो ऐसी स्थिति शायद नहीं आती, पर अब ऐसा लगता है कि सरकार जागी है और अब तो विक्टिम्स की तरफ से भी अच्छी, हालांकि जो एक्यूज है उनकी तरफ से भी बड़े वरिष्ठ वकील आ रहे हैं, परंतु फिर भी सरकार अब जाग गई है तो ऐसा लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स की हमें उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है सुरेश गर्ग जी, क्योंकि हमने देखा है बड़े बड़े मामलों में बहुत अलग मामले जिनके अंदर बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं होता, वहां भी कई बड़े बड़े जो वकील होते हैं वो आ जाते हैं और वो कैसे आते हैं हर कोई जानता है और किस लिए आता है वो भी जानते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि यहां अगर पीड़ित पक्ष बड़े वकीलों को नहीं कर पाएगा तो क्या बीजेपी उनको अच्छे वकील, बेहतरीन वकील प्रोवाइड करेगी ताकि एक अच्छे तरीके से पैरवी होकर इंसाफ मिल सके? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े से बड़े वकील उनको प्रोवाइड कराएगी और उनके साथ देगी। आज पीड़ितों के साथ में भारतीय जनता पार्टी है। कल हम पूरे जयपुर के अंदर हर विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो सरकार की जो लापरवाही रही है, जो सरकार की नाकामी रही है, उसकी वजह से आज आतंकवादी जो छूट के चले गए, उसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत अफसोस है और हम उन पीड़ितों को न्याय दिला के रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में और उनको फांसी की सजा जरूर दिला के रहेंगे। राजेंद्र जी, ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से एक बार लापरवाही बरत दी जाएगी? देखिए विजेंद्र जी, ना तो लापरवाही पहले बरती गई और ना अब बरती जाएगी। मैं आपको यहाँ पे पूरे अधिकार से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही मजबूती के साथ पैरवी करेगी और जहां तक भाजपा इस पूरे के पूरे मामले को राजनीतिकरण कर रही है या गंदी राजनीति कर रही है, जिस तरीके से उनके जख्मों को कुरेद रही है, वो बहुत गलत है। सरकार अपना काम कर रही है और ये अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। इनको कम से कम इन चीजों से बाज आना चाहिए। एक मिनट, जख्म भरे कब गए हैं सर? ये तो नासूर जख्म है। गंदी राजनीति की बात, देखिए मेरी बात सुनिए। सरकार ने जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके उसी दिन ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट बोला है ना, गए तो नहीं ना आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए तो नहीं ना, बोला ये ना। सुरेश जी, आपको किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट 90 दिन का समय देता है। 90 दिन के बाद तभी जाते क्या? नहीं, 29 मार्च का फैसला है, इसके बावजूद किस बात का इंतजार कर रहे थे? पीड़ित पहले क्यों गए? सरकार को पहले जाना चाहिए था। सरकार पहले क्यों नहीं गई थी? सरकार नहीं जाएगी क्योंकि आप केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हो। सिर्फ आपकी सरकार ने जिनको जख्म दिए, आप भी उनके जाके जख्मों को कुरेदते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए भाजपा को और वसुंधरा की सरकार को। आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा तुष्टीकरण करते हो और पीड़ितों के साथ में न्याय चाहिए, न्याय देने को तैयार नहीं हो आप लोग। आज आप है ना सिर्फ वोटों के लिए
लिए उनको मतलब जख्म को रहे हो, लेकिन शर्म से आपने इंसाफ नहीं होने दिया। आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। की राजनीति आपने अगर मान लो आपको ढंग से पेश होते तो हाई कोर्ट से जी, सुनिए मेरी बात, अगर ये सीरियस होते तो वो 4 महीने के अंदर वोटों की राजनीति जुटाते। दोनों ये को ही रोक रहा गलत हूं तथ्य सर। लाए AK जैन और साहब, मेरे गलत पास पैरवी की 1 मिनट है सर, मैं सिर्फ आपको सुनूंगा। AK जैन साहब, भाई 15 साल के बाद क्या वाकई में उन सबूतों को एक बार फिर से जोड़ा जा सकता है, उन कड़ियों को इकट्ठा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या वापस नए सिरे से एक जांच के बाद ये बताया जा सकता है कि देखिए ये कमी रह गई थी, दोषी तो यही है जो निर्दोष है आज की तारीख में? देखिए विजन जी, आपका जवाब देने से पहले मैं कहूंगा कि आज दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, वो अलग बात है, जी। पर ये सही है कि अनुसंधान दोनों पार्टियों के राज में हुआ है राजस्थान में। ठीक बात है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बरती और हमने लापरवाही बरती, अपनी जिम्मेदारी से काम किया। परंतु सुप्रीम कोर्ट में भी यदि एडिशनल एविडेंस, अच्छी कोई एडिशनल एविडेंस लेके सरकार जाती है तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में उस साक्ष्य को भी अलाउ कर सकती है रिकॉर्ड पर लेने के लिए और मैटर को वापस भेज सकती है दोबारा सुनवाई करने के लिए। जैन साहब, कितना वक्त लग जाता है इन सब में? ये तो इस पर निर्भर करता है कि आप क्या साक्ष्य लेकर गए हैं, कितनी ठोस चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख को सुनवाई के लिए रखा है, रिकॉर्ड मंगवाया है। ठीक है, हो सकता है 17 को सुनवाई नहीं हो, जुलाई में। शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया और सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया। जरा सोचिए, कल जब इस वक्त हम बात कर रहे होंगे तो 15 साल पहले उस वक्त धमाके हो रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी और अफसोस इस बात का है कि आज तक उनको पता नहीं है कि किसने मारा है उनको, और सरकारें सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार, जांच एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कि वहां अच्छी पैरवी हो और जो भी दोषी हैं उनको फांसी। नमस्कार।